हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल बस ट्रेनिंग्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसी 5 वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स जो आपको बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट बना सकती है। एंड अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इन जनरल आप अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा कैसे वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा सुपर फास्ट बना सकती हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट्स हैव अ क्विक कन्वर्सेशन। वी ऑल नो दैट टाइम चेंज हो रहा है, हमें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, अपना स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना रिज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपना रिज्यूमे बिल्ड करना चाहते हैं, अपना स्किल सेट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एंड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट पर, एंड्रॉइड ऐप पर एंड iOS ऐप पर। आप कोर्स में जाके कोर्स का करिकुलम देख सकते हैं, कोर्स का हाइलाइट्स देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसके अलावा आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट, जिस लाइव प्रोजेक्ट से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी एंड आपको मिलेगा डाउट फोरम, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सके। प्रीव्यू में जाके आप डेमो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको एग्जैक्टली कोर्स में क्या मिलेगा। एंड यू कैन यूज प्रोमो कोड अपग्रेड फॉर अमेजिंग डिस्काउंट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कूल वे, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को स्कूल में करना सिखाया गया था। तो हमें इन जनरल किस तरीके से सिखाया गया है कि आप इस तरीके से पहले लिखो, इसके बाद इस क्वेश्चन में पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये चारों 9 को, तो आपका इस तरीके से आंसर आएगा। इसके बाद आप 8 से करोगे, देन आप 7 से करोगे, देन आप 3 से करोगे एंड इसके बाद आप इन सारे आंसर्स को ऐड करोगे तो आपका ऐसा कुछ आंसर आएगा। जब आप इसको एक्चुअल में परफॉर्म करोगे तो आपको आराम से 2 मिनट लग जाएंगे। अब दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है एंड अगर आप अपना 1 से 1.5 मिनट इस चीज में लगाते हो तो आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो अब किस तरीके से वैदिक मैथ्स के स्टाइल में हम सीखेंगे कि यही सेम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम 15 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? नाउ हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे अभी हम सीखने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लाइन के इस साइड, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज आवर LHS एंड राइट हैंड साइड में हमारा है RHS। सबसे पहली चीज, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ 9 की सीरीज के लिए अप्लाई होती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सिर्फ 9 की सीरीज है। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपकी जो पहली नंबर है दैट हैज 4 डिजिट्स एंड आपका जो दूसरा नंबर है दैट ऑल्सो हैज 4 डिजिट्स। तो जब आपका पहला नंबर, जो कुछ भी हो सकता है, उसके अगर डिजिट्स और आपकी जो 9 की सीरीज है उसमें सिर्फ 9 होनी चाहिए और उन दोनों की ही डिजिट सेम हो, दिस केस में जैसे 4 है दोनों में, तो ही आप ये वैदिक मैथ्स का स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। हम आगे जानेंगे कि कैसे अगर 9 के डिजिट्स कम है या फिर आपके इस नंबर के डिजिट कम है तो आप कैसे यही सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो इस केस में जब आपके दोनों डिजिट सेम है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डिजिट है जो 9 की सीरीज का नहीं है उसमें से आप 1 माइनस करोगे एंड आप उसे रख दोगे LHS में। और उसके बाद यहाँ पर 9 में है 4 जीरोस। अगर आपने देखा कि आपके 9 में 4 जीरोस है तो आप 1 के आगे 4 जीरोस लगाओगे, दैट मींस 10,000 एंड जो आपकी पहला नंबर है उसमें से इसे माइनस कर दोगे, दैट मींस 3782 में से जो 9 की सीरीज के अलावा जो दूसरा नंबर आपके पास होगा उसमें से आप इसे माइनस कर दोगे। ये 10,000 कहाँ से आया? ये 10,000 आपको पता चलेगा जितने 9 होंगे उतनी जीरोस लगेंगी। मैंने क्या बोला? जितने 9 होंगे उतनी जीरोस लगेगी एंड उसे आपको माइनस कर देना है जो नंबर 9 की सीरीज का नहीं है। जिससे आपने LHS निकाला है उसी नंबर से आपको माइनस करना है, 10,000 में से उस नंबर को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6218। इस नंबर को आप पूरी तरीके से अब LHS और RHS को जोड़ दोगे मतलब ऐड नहीं करोगे। आप इस तरीके से लाइन बीच में से हटा दोगे एंड आपका आंसर हो जाएगा 37816218 एंड यही आंसर आपका आया था स्कूल वे स्टाइल से। अब आप सोचो इसी टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे अब कितने टाइम में? मैक्सिमम 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में आप इसी आंसर को निकाल सकते हो। तो इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्या आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इस टेक्निक से? डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका कैलकुलेशन पार्ट आप रिड्यूस कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द सेकंड टेक्निक।
यहाँ पर अब आप देखो तो 9 ज्यादा है, 9 5 टाइम्स है, एंड आपका जो दूसरा नंबर है वो 4 है। मतलब पहले नंबर 9 की सीरीज में 5 डिजिट्स है एंड सेकेंड नंबर में 4 डिजिट्स है। इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे? अगर स्कूल वे में हम करेंगे तो हम नॉर्मली करेंगे पहले 2 से, देन 8 से, एंड इसके बाद आप इसे ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट ये है बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो हम यूज करेंगे वैदिक मैथ्स का स्टाइल। वैदिक मैथ्स का स्टाइल क्या कहता है कि अब आपको क्या करना है, बीच में एक लाइन खींचनी है एंड अब आपको इसको 0 लगाना है आगे। अगर आप 3782 के आगे 0 लगाओगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई फर्क, क्योंकि 3782 भी वही बात है, 03782 भी वही बात है। अब एलएचएस में आप क्या करोगे, 3782 या 03782, बिकॉज हमें डिजिट सेम करनी है। अगर यहाँ 5 डिजिट्स है तो हमें पहले नंबर की भी 5 डिजिट्स करनी है, इस वजह से हमने 0 ऐड किया, 0 ऐड कर दिया। अब हम एलएचएस में वही सेम टेक्निक अपनाएंगे जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 03781। नाउ आरएचएस में क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है 9 5 टाइम्स है, मतलब 5 9 है, तो मतलब हमारी जीरोस कितनी होंगी, हमारी जीरोस भी 5 होंगी। एंड यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 03782 लिखो। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर फिर 9 आएगा। अगर आप ये 0 नहीं लिखोगे तो आपका 9 नहीं आएगा। ये 0 हमने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हम डिजिट सेम कर सकें, एंड जैसे ही डिजिट सेम होंगे हम पुरानी वाली टेक्निक को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसमें से यहाँ से बीच वाली लाइन हटा देनी है एंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3781962118। In just 10 seconds we get the answer. Isn't it interesting? क्या हम बहुत ज्यादा तेजी की स्पीड में नहीं निकाल पा रहे अब आंसर? Yes, we are. Now let's see the third strategy. Now 75 into 75. अगर आप स्कूल के तरीके से इसे करोगे तो पहले आप 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 75 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद आप इसे ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 5625। अब इस क्वेश्चन में भी आपको आराम से 30 सेकंड तो लगे जाएंगे, 20 से 30 सेकंड अभी भी आपको लगेंगे, बट मैं अब आपको ऐसे वैदिक मैथ्स का स्टाइल बताऊंगी, टेक्निक बताऊंगी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। कैसे? Now 75 into 75, बीच में खींचेंगे एक लाइन, ये वाली साइड है LHS, ये वाली साइड है RHS। ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब दोनों डिजिट सेम है, मतलब ये स्क्वायर्स के केस में ही अप्लाई होगा। एंड इस पर्टिकुलर स्टाइल के लिए आपको कुछ चीजें जानने की जरूरत है कि स्क्वायर्स में अप्लाई होगा, और ये सिर्फ उन्हीं स्क्वायर्स में अप्लाई होगा जिनकी एंडिंग डिजिट 5 है। मैंने क्या कहा, जिनकी एंडिंग डिजिट क्या है, 5 है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली स्क्वायर्स निकालने के लिए है। तो ये वाला स्टाइल लगेगा आपका स्क्वायर्स के केस में एंड द नंबर एंडिंग विद 5। तो एलएचएस में आप क्या करोगे, बिकॉज 75 एंड 75 दोनों ही सेम नंबर है, तो आपको अपना 7 लिखना है जो कि आपका पहला डिजिट है, और आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 7 के अगले नंबर से। 7 से अगला नंबर क्या आता है, 8, तो 7 into 8 आपका क्या आ जाएगा, 56। एंड आपका आरएचएस हमेशा 25 होगा। आपका आरएचएस हमेशा क्या होगा, 25 होगा। चाहे आप 125 इंटू 125 कर लो, चाहे आप 225 इंटू 225 कर लो, चाहे आप 345 इंटू 345 कर लो, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर लो, आपकी एंडिंग डिजिट्स हमेशा 25 होगी। एंड उसके बाद आपका इस तरीके से आप अपने पहला डिजिट को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे यहाँ पर हमने 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा है, एंड आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5625। तो कैसे हमने 5 सेकंड में इस आंसर को निकाल लिया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टेक्निक। ये जो टेक्निक है पहले हम इसे सीखेंगे स्कूल वे से, कैसे हम स्कूल में करते हैं। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, पहले हम 2435 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2435। अगेन 2435 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26785। नाउ इजंट इट टाइम कंज्यूमिंग? एग्जैक्टली। तो इसे अब हम वैदिक मैथ्स के स्टाइल से किस तरीके से करेंगे। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नोटिस करो तो ये है 11 की सीरीज, जैसे हमने अभी अभी किया था 9 की सीरीज, ये है 11 की सीरीज। इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसे सॉल्व करने के लिए आपने अपना पहला नंबर लिखा, मतलब जो आपका नंबर सीरीज के अलावा है, दैट मीन्स 1 की सीरीज के अलावा जो आपका दूसरा नंबर है, आपने इसको इस तरीके से लिखा। क्योंकि यहाँ पर 11 है तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ लगा दिए पूरे नंबर के राइट हैंड साइड में एक 0, लेफ्ट हैंड साइड में एक 0। अब इसे हम करेंगे क्या, सबसे पहला डिजिट जो हमारा आएगा वो आएगा 5। क्यों, क्योंकि हमने ऐड किया 0 एंड 5 को। इसके बाद सेकेंड डिजिट आएगी हमारी 3 एंड 5 को प्लस करके। थर्ड डिजिट आएगी हमारी 4 और 3 को प्लस करके। नेक्स्ट डिजिट हमारी आएगी 2 और 4 को प्लस करके। एंड अगली डिजिट हमारी आएगी 0 एंड 2 को ऐड करके। तो इस तरीके से हम 1 की सीरीज या 11 की सीरीज आप कह सकते हो, जिसमें ये टेक्निक अप्लाई होती है, जिसमें आप अपने नंबर का जो आपका सीरीज के अलावा जो नंबर है उसमें आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक 0 लगाते हो। ये 11 का केस है तो एक 0 लगाएंगे। अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से जैसे जैसे 1 बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी जीरोस बढ़ती है। अभी आपने देखा 11 था, मतलब कि हमने 2 जीरोस लगाए एंड हमने दो दो डिजिट्स को ऐड किया। हमने क्या किया, एक 0 राइट हैंड साइड में लगाया, एक 0 लेफ्ट हैंड साइड में लगाया एंड दो दो डिजिट्स को हम ऐड करते गए। सबसे पहले हमने 0 5 को ऐड किया, उसके बाद हमने 3 5 को ऐड किया, उसके बाद हमने 4 3 को ऐड किया, उसके बाद हमने 2 4 को ऐड किया एंड उसके बाद हमने 0 2 को ऐड किया। एंड इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाल लिया सिर्फ 5 से 10 सेकेंड में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 3 11 स्कूल वे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम इस तरीके से करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। नाउ व्हाट इज अ वैदिक मैथ स्टाइल। तो इस तरीके से हमने अपना नंबर लिखा, बिकॉज यहाँ पर एक 1 इंक्रीज हुआ है। जब 11 होता है तो एक 0 राइट हैंड साइड में लगता है, एक 0 लेफ्ट हैंड साइड में लगता है। एक 1 जैसे इंक्रीज हुआ तो हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 2 लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगेंगे, 2 राइट हैंड साइड में 0 लगेंगे। बिकॉज 3 1 है तो हम क्या करेंगे, अब जो एडिशन होगा वो आपका किस तरीके से होगा। अब आप 3 नंबर एक बार में प्लस करोगे, मतलब 5 + 0 मतलब आपका डिजिट होगा 5। उसके बाद आप ऐड करोगे 3 + 5 + 0 तो आपका डिजिट होगा 8। उसके बाद आप यहाँ ऐड करोगे 4 3 एंड 5। 4 3 एंड 5 क्या देगा आपको 12। लेकिन आप लिखोगे सिर्फ सिंगल डिजिट 1 जो आपका आया है वो आप ऐड कर दोगे अगले नंबर में, जो आपका क्या आएगा 4 3 7 एंड 8 9। तो अगला नंबर आपका 9 है, जिसमें आप अपना पुराना 1 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 10। तो 0 आप यहाँ लिखोगे, 1 आप अगले नंबर में ऐड करोगे, आपका अगला नंबर क्या है 2 4 0, दैट मीन 6। तो आपको जो पुराना 1 है आप इसमें ऐड करोगे, आपका नंबर बनेगा 7। एंड अब आपके लास्ट 3 नंबर्स बचे हैं, दैट इज 0 एंड 2। तो इनको ऐड करोगे तो आएगा 2। तो इस तरीके से आप इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये सारे ही वैदिक मैथ्स के सूत्रास होते हैं। वैदिक मैथ्स के सूत्रास जब आप पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्यों इस तरीके से मैंने आपको ऐड करवाया, क्यों मैंने जीरोस लगाए। ये अलग अलग सूत्रास होते हैं जो हर सीरीज में या फिर हर टाइप की मल्टीप्लिकेशन या अलग अलग टाइप की मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या डिवीजन में लगते हैं। अब आप किसी भी टाइप का एडिशन कर लो, किसी टाइप का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अगर आप यूज करोगे वैदिक मैथ्स के सूत्रास तो आप वो चीज कर सकते हो बहुत कम टाइम में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, जिस क्वेश्चन को देख के अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको इसमें लगेगा कितना टाइम, तो आप बोलोगे कि आराम से मुझे लग जाएगा 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट। बट अगर मैं आपको कहूं कि यही सेम क्वेश्चन अगर आप वैदिक मैथ से करते हो तो आपको 20 से 25 सेकेंड लगेंगे। और वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप बिगिनिंग स्टेज में होंगे, अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करके मास्टरी कर लोगे तो यही चीज आप 10 सेकेंड में कर सकते हो। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीखना चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सेकेंड में करना सीख सकते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी दैट यू वांट टू लर्न इट। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई स्ट्रैटेजी सीखने को मिली, कुछ नई टेक्निक्स आपको समझ में आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।